औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज इंशाल्लाह ताला एक ऐसे के न्यू सेशन को जो है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और अल्लाह ताला आप लोगों की करम नवाज़ी है। अल्लाह ताला की करम नवाज़ी, आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इतनी ज़्यादा जो है ना इसमें औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज इंशाल्लाह ताला एक ऐसे का न्यू सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये सब आप लोगों की दुआ, अल्लाह ताला की तौफीक है कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूँ। और आप लोग माशाल्लाह इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हो, इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हो, इतने माशाल्लाह पॉजिटिव कमेंट है आप लोगों के, जितनी भी मैंने वीडियोज़ बनाई है और उसमें मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट रिसीव नहीं हुआ। आप लोग के इतने पॉजिटिव कमेंट है और आप लोग वाक़ई में सीखना चाहते हो। और जो मैंने मार्केट में गैप देखा था, वो ये देखा था कि देखिए कुछ सालों पहले मैं लर्नर इस तरह थी कि मैं भी सीखती थी, ठीक है? और मैं भी जो है ना चीज़ों को सीख रही होती थी उस वक़्त मैं भी। मेरे पास भी जो है एज़ सच कोई सिखाने वाला नहीं था। किसी के भी यूट्यूब में कोर्स देख लो, एंड ऑफ द डे वो यही कह रहा होता था कि मेरा पेड कोर्स है, आप उसको बाय कर लो, ठीक है? मतलब वो पेड कोर्स की तरफ ही लेके जाते थे कि पेड कोर्स है, पेड कोर्स को बाय कर लो। अब मैं ये सोचती थी यार ये एक टॉपिक बता रहा था बंदा, उस अब मैं इसका पेड कोर्स बाय करूँ। उस वक़्त जो है ना मेरे पास ₹5000 भी नहीं हुआ करते थे कि मैं किसी का पेड कोर्स बाय करूँ। और मैंने जो है ना इतनी मतलब मैं इतनी डिमोटिवेट हो जाती थी कि हर एक बंदा जो यूट्यूब में बैठा हुआ है, हर दूसरा बंदा वो यही कर रहा है कि वो कोर्स बेच रहा है। सिखा देता है, चीज़ें बता देता है, आपको इतना बेचैन कर देगा एंड फिर जो है ना आपको कोर्स खरीदना पड़ता है। और मेरा ये मानना है कोर्स खरीदने वाला जो बंदा है ना स्टार्ट में, जो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए कोर्स खरीदता है ना, वो कोई अमीर बंदा नहीं होता। तो जिससे हम कोर्स के जो है ना इतना ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, ये जो इंस्टीट्यूट बने हुए होते हैं। सीखने वाला हमेशा एक गरीब होता है। कोई भी अमीर बंदा सीखने नहीं आएगा, उसे सीखने की ऐसा ज़रूरत ही नहीं है। तो सीखने वाला बंदा हमेशा गरीब होता है। तो अगर हम किसी के लिए आसानी करेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेंगे। अगर किसी के रास्तों को आसान करेंगे, अल्लाह ताला हमारे रास्तों को आसान करेंगे। इंसान है, लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, कितने ऐसे मुश्किलात हो सकते हैं जो हमसे हल नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला उस वक़्त जो है ना हमारी उस मुश्किलात को आसान कर देता है। आप यकीन माने जो मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है, मुझे इतने लोग कह रहे हैं कि ये कोर्स ना करवाओ मैं, बिकॉज़ आई डोंट नो उनकी क्या इंटेंट है, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे ये कहते हैं ये जुम्मा-जुम्मा 2 दिन शौक है, ये आवाम की नहीं सीखेंगे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मेरा टाइम लग रहा है, ज़ाहिर-सी बात है। मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये जो कोर्स आपका, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि इस वक़्त जो है ना मैं किसी प्रोजेक्ट में वर्किंग कर सकती थी। और मेरी कोई भी इंटेंट नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि ये इतना बता दिया आप पेड कोर्स पे आ जाओ, बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी करे, मेरे लिए भी आसानी करे। मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा, कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको कोई इल्म दे सकूँ। देखिए, इल्म देने वाला बंदा जो है ना अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत होता है। आप लोगों को भी उसकी, आप लोग तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मुझे कहते हैं कि आप नहीं करवाओ, ये ऐसा है, टाइम वेस्टिंग है, फलाँ है, ढिमकाना। बट ख़ैर एनीवेज़ मैं इतना ज़्यादा नहीं लेती। मैं अपने दिल में किसी चीज़ करने का इरादा कर लेती हूँ, तो रास्ते में चाहे जितनी रुकावटें आ जाए, तो मैं उसको करके ही रहती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि अल्लाह मेरे साथ है, सबके साथ अल्लाह है, बस आपका तवक्कल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र, मेरा तवक्कल बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे। और इंशाअल्लाह ताला ये कोर्स मैं आपको कंप्लीट करवा के जाऊँगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मार्केट का जो ये गैप है इसको मैं फिल करूँगी और आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना इस कोर्स को पहुँचाएँ, ताकि उन लोगों तक भी ये कोर्स पहुँच जाए जो कि पेड कोर्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। और मैं 2020 पे मैं जहाँ स्टैंड आउट कर रही थी, तो मेरे पास उस वक़्त कोई ऐसा एज़ सच कोई भी नहीं था। एक इनेबलर्स था, ठीक है? इनेबलर्स में भी एक जो है ना उनका फ्री कोर्स था, उन्होंने दिया था, लेकिन उसमें भी एज़ सच कुछ भी नहीं था। आप यकीन माने उसमें भी एज़ सच जो है ना, एक जो गाइडेंस होती है ना वो नहीं थी। पता नहीं कितने सालों पुरानी उन्होंने वीडियो डाली हुई थी उनकी, वो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं वो। और कोर्स की फीस को इतनी महँगी होती है ना कि बंदा, जो गरीब बंदा वो और गरीब हो जाएगा कोर्स की फीस पे करने में, एंड आफ्टर दैट अगर वो कोर्स के बाद अर्निंग ना करे,
तो कितनी डिमोटिवेशन होती है। तो खैर एनीवेज इंशाल्लाह ताला मैं मार्केट के इस गैप को फिल कर रही हूँ, आप लोग की सपोर्ट की नीड है। अल्लाह ताला की बहुत सपोर्ट है मुझे, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने ही मुझे इस लायक पहुंचाया कि मैं आप लोगों को सिखा सकूं, वरना मुझे एज सच ऑनेस्टली सेइंग कोई नीड नहीं थी कोर्स बनाने की। मैंने बस एक गैप को फिल करना है, और बहुत से डीएम्स मुझे जो रिसीव होते हैं ना कि आप ही हमें सीखना है, आप ही हमें कुछ करना है, तो मैं उनको फाइनेंशियली तो कितने लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, कितने लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, और कब तक हेल्प कर सकूंगी। क्यों ना मैं आपको एक ऐसी जो स्किल दे जाऊं जो आप इसमें अर्निंग कर सको। ठीक है, तो थोड़ी सी मोटिवेशन जरूरी थी इस क्लास से पहले। तो एसईओ की सेशन में हम लोग इंशाल्लाह ताला कीवर्ड रिसर्च के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कंटेंट के बारे में। तो कंटेंट जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए जब आपका कीवर्ड रिसर्च हो जाएगा ना, देखिए मैं ना माउस से टाइप कर रही हूँ, तो जो स्किल राइटिंग स्किल है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि ये सही से टाइपिंग होती नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा इग्नोर करें आप। कंटेंट पे जो है ना, एसईओ में आफ्टर अ कीवर्ड रिसर्च हमारा जो मेन टास्क होता है ना वो है कंटेंट क्रिएशन। व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट इज, एक होता है हमारे पास, कंटेंट की दो टाइप होती है। एक होती है जो कि सिंपल कंटेंट है, जो कि हम वेबसाइट में इंप्लीमेंट करते हैं, जिसे हम कहेंगे कंटेंट राइटिंग। ठीक है, कंटेंट राइटिंग, सिंपल लैंग्वेज, नथिंग फैंसी, कंटेंट राइटिंग। ठीक है, एक है हमारे पास कंटेंट राइटिंग, और द सेकंड वन इज एसईओ कंटेंट राइटिंग। व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग? एक कंटेंट राइटिंग होती है, ठीक है, एक कंटेंट राइटिंग में सिर्फ जो है, जो कंटेंट राइटिंग, एक वेबसाइट बना ली, ठीक है, आपने सोचा कि हाँ ये मेरे पास ये एक क्लाइंट की वेबसाइट बनाने आई है, मेरे पास क्लाइंट या आपकी वेबसाइट है, तो आपने सिंपल चैट जीपीटी से कंटेंट है ना, कीवर्ड से कुछ भी, बस आपने कंटेंट लिखवा लिया, उसे कहते हैं कंटेंट राइटिंग। बट जहाँ आ जाती है एसईओ कंटेंट राइटिंग की बात, तो हमने कीवर्ड रिसर्च की क्लास में इन डिटेल हमने ये कवर किया था कि किस तरीके से जो है ना आप कीवर्ड निकाल सकते हो, आप पेज की मैपिंग कर सकते हो। अब मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ आपको। ठीक है, आज की क्लास हमारी थ्योरेटिकल क्लास होगी, इसमें इंशाल्लाह ताला सारे कंटेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने जो है ना क्लास को एंड तक लास्ट में देखना, हो सके तो पॉसिबल हो तो किसी भी क्लास को ना दो दफा देखे। इससे ये होता है कि फर्स्ट टाइम जो है ना आपको चीजें क्लियर नहीं होती, सेकंड टाइम आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला ये मार्केट का जो गैप है ये मैं फिल कर रही हूँ। आप लोग भी इंशाल्लाह सपोर्ट करें और उन लोगों तक ये चैनल पहुंचाए जो कि पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे साथ इस नेकी में आप भी आके हिस्सा लें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। अच्छा, अब देखिए इसमें ये होता है कि हमने, हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, अब एक फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट है। अब मैं इसमें इसमें ये सारी चीज समझाऊंगी। ये आपकी वेबसाइट है, आपके पास आइडिया है, ठीक है, आपका है या आपके क्लाइंट का है। अगर क्लाइंट का स्टोर है उस केस में क्या करेंगे वो भी बता दिए। आपके पास अभी कोई क्लाइंट है या आप है, तो आपने सोचा यार एक फ्लावर की वेबसाइट बनाती हूँ या बनाता हूँ, जिसमें जो है ना मैंने फ्लावर सेल करने हैं। ठीक है, आपने सोचा फ्लावर की वेबसाइट जिसमें फ्लावर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोज, जैस्मीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर मुझे सेल करने इस वेबसाइट पे। अब आपने सोचा कि एक ना मैंने पेज बना लेना है। अब ये मैपिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट से पहले। ये अभी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल भी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब फ्लावर के पेज किसे कहते हैं? पेज कहते हैं, अब ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, अब किसी भी वेबसाइट का ओपन करते हैं आपके सामने इंटरफेस ओपन होती है वेबसाइट की। ठीक है, अब किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ उससे किसी वेबसाइट की, कि हमारे पास है खादी की वेबसाइट, ठीक है, पाकिस्तानी वेबसाइट है। ठीक है, आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, इसमें क्या है, क्लॉथ्स है, ठीक है, कपड़े हैं, महंगे महंगे कपड़े। तो इसका जो पेज आपके पास ओपन होता है ना, इसे जो फर्स्ट पेज ओपन होता है जिस डोमेन पे ओपन होता है, इसे हम कहते हैं होम पेज या लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज नहीं कहेंगे, होम पेज ही कहेंगे। ठीक है, लैंडिंग पेज कहते हैं जहां हम यूजर को लैंड करवाना चाह रहे हैं, बट इसे हम होम पेज कहेंगे। ठीक है, होम पेज का जो हमारा कीवर्ड रिसर्च का वे होता है वो डिफरेंट होता है, और कंटेंट राइटिंग इज डिफरेंट होती है। अब किस तरह होती है, आज इंशाल्लाह ताला सारे जो टाइप्स ऑफ कंटेंट है वो कवर करूंगी। सबसे पहले कंटेंट देखे, वही होती है जो चीजें वेबसाइट में लिखी हुई होती है ना, लाइन वाइज कुछ भी लिखा हुआ तो वो आपका कंटेंट कहलाता है। ठीक है, और इसमें अगर एसईओ कंटेंट राइटिंग करनी तो आपने कीवर्ड ऐड करने होंगे, अगर एसईओ कंटेंट राइटिंग नहीं करनी तो सिंपल कंटेंट राइटिंग करनी है तो आपने कोई कीवर्ड ऐड करने की नीड नहीं है, आपको एड टैग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कीवर्ड्स को देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एसईओ कंटेंट राइटिंग हमारी ये हेल्प करता है कि हमारी वेबसाइट के
कंटेंट को रैंक करवाता ऑन गूगल। अगर हमने वेबसाइट में पेज बना लिया तो हमारा पेज रैंक भी तो होना चाहिए ना, हमारे कस्टमर भी तो आने चाहिए ना जो फ्लावर हमसे खरीदे। या इसलिए ऐसी वेबसाइट बना दी कि बस कोई नहीं आएगा। तो अगर आपने फ्लावर के कीवर्ड को टारगेट किया हुआ होगा तो गूगल पे आपकी वेबसाइट रैंक होगी और आपके पास यूजर आएंगे। उसके बजाय अगर आपने एक वेबसाइट बना ली जिसमें कोई कंटेंट जो है ना वो नहीं है, मतलब मीन्स कंटेंट जो है ना वो उसमें नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल जस्ट सिंपल कंटेंट है, तो आपके पास यूजर नहीं आएंगे वहां पर। ठीक है, आपके पास यूजर नहीं आएंगे, आपके पास जो है सिर्फ आपकी वेबसाइट बनी हुई होगी, बस एक घर है। ठीक है, आपने भी इस एग्जांपल यानी एक एक बंदा है जिसने अपनी शॉप ओपन की है फिजिकल। आप में से बहुत से लोग बेसिक है और मेरा जैसा प्रॉमिस है कि मैं बेसिक टू एडवांस एसईओ का कोर्स करा रही हूँ, तो मेरी कोशिश होगी बेसिक से एडवांस तक हर चीज कवर करूँ। जो आप में से जिसको पता है तो काइंडली वो ने वीडियो को स्किप करके वो आगे चले जाए थोड़ा सा ना। तो देखिए एक शॉप है आपकी, ठीक है, ये वाली एक ये नंबर वन शॉप है। एक ही बंदे की दोनों अपने शॉप में जो है ना क्या सेल कर रहे हैं, शैम्पू। शैम्पू सेल कर रहे हैं ये बंदा भी और ये बंदा भी शैम्पू सेल कर रहा है। ठीक है, बट ये वाला जो बंदा है ना जो फिजिकल शॉप ओपन करके बैठा हुआ है ना, इसने अभी तक कुछ भी नहीं किया। पर क्या मतलब कुछ भी नहीं, मतलब इसने अभी तक अपना पोस्टर नहीं लगाया, इसने बस अपनी एक शॉप बनाई और खोल कर बैठ गया। किसी को पता नहीं है कि ये शैम्पू सेल कर रहा है, ना पोस्टर है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जो इसके शो को ये सॉरी शॉप को ये शो करवाए कि ये शैम्पू सेल कर रहा है। लेकिन इसी के ही बरक्स जो दूसरा बंदा है उसने अपने ना पोस्टर भी लगाई हुई है, बड़ा 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 करके शैम्पू भी इसने बताया हुआ है। उसने बड़ी खूबसूरती से ना अपने शॉप को बनाई हुई, पेंटिंग वगैरह भी करवाई हुई। तो अगला अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो आ रहा है तो उसे वो इस दुकान में जाएगा या इस दुकान में जाएगा, जाहिर सी बात है वो इस दुकान पे जाएगा उसे, क्योंकि ये पता है उसको शैम्पू लेनी है, इसको इस दुकान पे आना है, उसको इस दुकान पे नहीं जाना। हालांकि दोनों सेल एक ही चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को ना हम यहाँ फिट करते हैं। आपने वेबसाइट तो बना ली, कंटेंट डाला उसको, बस सिंपल कंटेंट एक जगह एसईओ कंटेंट। तो आपके यूजर को कैसे पता चलेगा भाई आप फ्लावर सेल कर रहे हो? तो इसके लिए आपको एसईओ कंटेंट राइटिंग करनी पड़ती है, कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है प्रॉपर, एंड देन ही आपका यूजर जो है ना आप तक पहुंच सकता है एंड फ्लावर बाय कर सकता है। ये होती है एसईओ और ये है पावर ऑफ एसईओ। ठीक है, इसलिए हम एसईओ करते हैं या करवाते हैं। ये होती है रीजन। सिर्फ वेबसाइट बनाना ही इनफ नहीं होती। वेबसाइट बनाना मिसाल होगा ये आपने शॉप वन की तरह, ठीक है। तो इसलिए हम वेबसाइट बनाते हैं ताकि वो यूजर पहुंच सके जो फ्लावर जिसको चाहिए, वो अगर सर्च करके आ रहा है तो वो हमारी वेबसाइट पे पहुंच सके। और जो वेबसाइट का आपका फ्रंट एंड होता है ना, अब जैसे कि ये शॉप है, शॉप का जो सामने का हिस्सा होगा ना वो होम पेज कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो आपकी हो वेबसाइट है ना, वेबसाइट में जो फ्रंट एंड होता है ना आपका, वो आपका होम पेज कहलाता है, जिसमें आप डिस्प्ले करते हो सारी चीजें जो आप सेल कर रहे हो। ठीक है, अब आप कुछ भी सेल करो, फ्लावर के साथ आप चॉकलेट भी सेल कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे दुकान पे भी हमने देखा है कि हमारे पास अगर जैसे फॉर एग्जांपल शॉप है ना, शॉप में हमारे पास ऑप्शंस बने हुए होते हैं, बॉक्सेस बने हुए होते हैं इस तरह के उनके पास। ठीक है, मार्ट में भी देखे, मार्ट में भी ना हमारे पास अलग अलग सेक्शंस होते हैं, किसी में शैम्पू है, किसी में सोप है, किसी में आपके पास लोशंस है, किसी में आपके पास परफ्यूम है। इसी तरीके से वेबसाइट में भी हम पेजेस बनाते हैं, एक साथ मिक्स नहीं करते। फ्लावर के पेज पे आप चॉकलेट का कंटेंट नहीं डाल सकते हो। तो फ्लावर का आपने बनाया, या इसकी अगर अपने चाह रहे हो प्योरली फ्लावर की वेबसाइट बनाओ, ठीक है, तो आपके पास आप सोचोगे भाई अभी यहाँ ऑप्शन कहाँ से आती है। जैसे आप प्योरली या परफ्यूम की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, या तो परफ्यूम की वेबसाइट आप बना रहे हो, तो आपके पास यहाँ पर आप सोचोगे भाई परफ्यूम तो परफ्यूम है, इधर हम क्या करें। लेकिन मार्ट्स में आपने देखा होगा, ठीक है, या फ्लावर की शॉप में भी वो डिफरेंट फ्लावर अलग रखते हैं। जैसे जैस्मिन इधर होगी, रोज इधर है, और बाकी दूसरे फ्लावर्स इधर है, कलर कलर के फ्लावर्स अलग अलग रखे हुए होते हैं। सारे फ्लावर्स अगर मिक्स रखे हुए होंगे तो अगर कोई कस्टमर आएगा तो अगर उसे चाहिए रोज और उससे सारे उसने एक साथ मिक्स रखे हुए, उसको मुश्किल होगी फाइंड करने में। ठीक है, परफ्यूम में भी इसी तरह एग्जाम्पल है, रेडिस परफ्यूम, जॉन्स परफ्यूम, बाकी पता नहीं कितने परफ्यूम। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है परफ्यूम के बारे में, लेकिन इसमें भी हमारे पास डिफरेंट हमारे पास परफ्यूम के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, काइंडली बैकग्राउंड की नॉइज जो है वो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कराची से हूँ तो जाहिर सी बात है तो नॉइज तो आनी ही है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन बनेगी। ठीक है, ये पेजिस का था। तो आपकी वेबसाइट में पेजिस के इस तरह बनते। कंटेंट राइटिंग करने से पहले ये थ्योरी आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है।
होम पेज तो आपका मेन पेज है, वो तो होगा ही होगा आपके पास। अगर आप किसी मार्ट पे जा रहे हो, मार्ट का एंट्रेंस गेट तो होगा ही ना, तभी तो आप उसके अंदर जा सकते हो। इस तरह होम पेज तो होगा ही होगा। उसके बाद आपके पास जो आप जो भी चीज़ सेल कर रहे हो, जो भी आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, आपकी कोई सर्विस हो सकती है, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, ये मैंने इन डिटेल अपनी प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें बताई है। तो वो यहाँ पर आपने एक मेन्यू बना दिया, आपने कहा यार इसके ना और मेगा मेन्यू बनने चाहिए, ठीक है। मेगा मेन्यू कैसे, अगर हमारे पास फ्लावर्स है तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर रेड फ्लावर आए, ठीक है, यहाँ पर येलो फ्लावर आए, यहाँ पर पिंक फ्लावर आए, और रेड फ्लावर वाले पेज में सिर्फ मैं रेड फ्लावर का कंटेंट दिखाऊं, या येलो फ्लावर वाले पेज में सिर्फ मैं येलो फ्लावर का कंटेंट दिखाऊं, या इस तरह पिंक फ्लावर वाले पेज में जस्ट मैं सिर्फ पिंक फ्लावर का कंटेंट दिखाऊं। तो आप अभी सोचो कितने कंटेंट होगा, एक दो तीन पेज के कंटेंट, इसको मिला के चार। ये आपका ब्रॉड है। ब्रॉड किसे कहते हैं, ब्रॉड चीज जो जनरल होती है, ठीक है, जनरल होती है। अब फ्लावर जो है एक जनरल टर्म है, अगर मैं किसी स्पेसिफिक इसमें जाऊंगी तो रेड फ्लावर, येलो फ्लावर, पिंक फ्लावर, इट्स ए स्पेसिफिक टर्म्स, ठीक है। एंड होम पेज भी जो है ना आपको ब्रॉडली शो कर रहा होता है आप क्या क्या कर रहे हो, मतलब स्पेसिफिक आपको सिर्फ पिंक फ्लावर के बारे में नहीं बताएगा। होम पेज आपको बताएगा कि ये जो वेबसाइट है ना पूरी, ये इस चीज से रिलेट करती है, ठीक है। तो होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर है। उसके बाद आपकी वेबसाइट में आ जाता है अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। अबाउट अस आप अपने बारे में बताते हो भाई आप क्या हो। कॉन्टेक्ट अस किस तरह कॉन्टेक्ट करें आपसे, ठीक है। उसके बाद आपके पास और आ जाते हैं पेजेस, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी, ये सारे पेजेस एक्स्ट्रा है, तो इसको हम अभी इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ से क्लियर आउट कर पहले कर दूँ। होपफुली कि आप लोगों को चीज़ें मैं बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत बहुत बेसिक लेवल पे जाके एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आए। जो बिगनर है वो भी इसको, जो उसको भी समझ में आए, जो एक्सपर्ट है चलो उसकी नॉलेज में थोड़ा सा इस तरह होता है ना कि आपकी रिवीजन हो जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना, ये तो हो गया। अब कंटेंट राइटिंग में हमने कीवर्ड रिसर्च किया था, आपको याद होगी लास्ट क्लास में। जिसने नहीं देखी वो काइंडली कीवर्ड रिसर्च की क्लास देखे। मैं आई बटन में उसका लिंक जो ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी सारी क्लासेस का लिंक मैं ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर जो है ना, उसके बाद हमारी गेम आती है कंटेंट राइटिंग की। आपने कीवर्ड रिसर्च किया, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कंटेंट राइटिंग की, कि हमने ना होम पेज के लिए कीवर्ड रिसर्च करना। होम पेज के कीवर्ड किस तरह होते हैं, होम पेज के कीवर्ड ना स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं होते। अगर आप फ्लावर की नीश पे जा रहे हो ना, आपके कीवर्ड्स होंगे फ्लावर्स, ई कॉमर्स की स्टोर है, जाहिर सी बात है फ्लावर्स आपके कीवर्ड्स होंगे। उसके बाद होगा बाय फ्लावर्स। मैंने टोफू मोफू मोफो बताया था आपको, ठीक है, ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है भी। बाय फ्लावर्स लेके यहाँ जिस सेकंड हमने ले लेना बाय फ्लावर्स ऑनलाइन इन पाकिस्तान, ठीक है। बाय फ्लावर्स ऑनलाइन इन पाकिस्तान, देयर आर थ्री कीवर्ड्स, ठीक है। इधर कितने हो गए तीन कीवर्ड्स हो गए। फर्स्ट ये, सेकंड ये, एंड थर्ड इज दिस, ठीक है। थर्ड तीन कीवर्ड्स हो गए। तीन कीवर्ड्स हो गए। आप मजीद आपने कीवर्ड रिसर्च में आप कीवर्ड निकालोगे टोफू मोफू बोफू करके। ये जो हमारा है ये हमारा टोफू का कीवर्ड है, क्योंकि इसमें इंटेंट क्लियर नहीं है कि यूजर की इंटेंट क्या है। ये आपको मैंने डिटेल में टोफू मोफू बोफू की क्लास में बताई है, आप उसको काइंडली जाके देखो, देन ही आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, वरना आपको आपके सर के ऊपर से गुजरेगी क्या क्या बता रही हूँ मैं। बाय फ्लावर्स इज अवर मोफू कीवर्ड्स, क्योंकि इसमें वार्म ऑडियंस आएगी। बाय फ्लावर ऑनलाइन इन पाकिस्तान, ये बिल्कुल बोफू है, ये हमारी हॉट ऑडियंस आ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा यार मेरे जो प्राइमरी कीवर्ड है ना, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। प्राइमरी कीवर्ड इज दैट जो कि हमारी पूरी पेज को डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब प्राइमरी कीवर्ड जो है ना, अब आपने प्राइमरी कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड आपने सेलेक्ट कर लिया। एंड आपने अभी क्या करना है, आफ्टर दैट आपने ये करना है कि प्राइमरी कीवर्ड आपका, अगर आपने ये वाला सेलेक्ट किया, आपने कहा यार मैंने जो है ना ये बोफू कीवर्ड सेलेक्ट करना है, ताकि मेरे पास जो ऑडियंस आए ना, मेरे पेज में फालतू ऑडियंस ना आए, वो हॉट ऑडियंस आए, जो खरीदने वाली ऑडियंस है वो आए। तो आपने अब कंटेंट रेडी करना है। कंटेंट आपने कीवर्ड सर्च किया, आपने टोफू मोफू जो है ना वो, टोफू मोफू बोफू जो है ना आपने फाइनल किया। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आप कंटेंट का स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। अब कंटेंट रेडी क्या करते हैं, थ्योरी टेक्निकल क्लास है और होम पेज के हमारे कंटेंट डिफरेंट होता है। होम पेज का ही बताऊंगी आज की क्लास में इंशाल्लाह ताला, बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवाऊंगी, ठीक है। अब देखिए होम पेज का कंटेंट अगर आपने रेडी करना है ना, मैंने आपको बताया होम पेज के बारे में, ठीक है। जैसे कि होम है ना वो आपका घर है, सॉरी पी को पोलियो हो गया, सॉरी, ठीक है। होम पेज, मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है राइट करने में, कस के मेरा वो राइटिंग पैड थोड़ा ख़राब है इस वजह से।
एनीवेज, होम पेज है, ठीक है, गुजारा हो रहा है हमारा। होम पेज है, इसमें आपने कीवर्ड मैंने निकाले, 3 कीवर्ड आपने निकाल लिया, ठीक है। आपने सोचा जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड होगा ना, वो मेरा तीसरा कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ कंटेंट, ठीक है। आउटलाइन बनाना, आउटलाइन किस तरह बनाते हैं हम, आउटलाइन इस तरह बनाते हैं कि हमने अभी सबसे पहले ये आपने नोट डाउन करनी है, स्ट्रैटेजी के एरिया, ठीक है। कंपेटिटर को देखना है, व्हाट इज कंपेटिटर, कंपेटिटर कंपेटिटर कंपेटिटर, यही आप सुनते रहोगे और कुछ भी नहीं। कंपेटिटर वो होते हैं, कंटेंट बनाने से पहले कंपेटिटर एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। वाई, बिकॉज ऑफ कंपेटिटर हमारा काम इतना हलवा करके बैठे हुए होते हैं ना कि हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती। अब कोई बंदा है, ठीक है, वो फिजिकल कोई शॉप ओपन करना चाह रहा है, ठीक है, जहां पर ऑलरेडी जो है ना 3 4 शूज की शॉप है, वो वहीं पे ही अपना शूज ओपन करना चाह रहा है। तो उसके कंपेटिटर कौन होंगे, उसका मतलब लाइक कंपेटिटर की उर्दू क्या है, मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। उसका कंपेटिटर वही होगा ना जो इसके साथ 3 4 शॉप्स ओपन करके बैठा हुआ है शूज की ही। तो वो वही चीज फॉलो करेगा, वो चौथा बंदा जो शूज लगाने आ रहा है वो चाहेगा ना इनके से आगे बढ़ूं मैं, इनसे कुछ डिफरेंट करूं, ताकि मैं इन 3 4 जो शॉप्स है मेरे साथ, इन शॉप्स में इतने लोग नहीं आए जितने लोग मेरे पास आए। एसईओ में भी हम यही करते हैं। एसईओ में क्या करते हैं हम, अपना जो कीवर्ड है ना उसको गूगल के सर्च में डाल के देखते हैं भाई ऑलरेडी ये काम कौन कर रहा है, जो कर रहा होता है ना, वहां से टॉप स्पॉट ये क्या है, ये टर्म्स में जो यूज करूँ ना, अगर तो ये कोई फर्स्ट दफा मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, काइंडली वो सारी वीडियोस देखे, देन ही आपको ये टर्म्स क्लियर होंगी। आपके पास टॉप स्पॉट में जो रैंक कर रही होंगी ना कंपेटिटर्स, उनके 3 कंपेटिटर के, या मैं मोस्टली 5 कंपेटिटर्स को देखती हूँ, 5 कंपेटिटर्स के यूआरएल को उठाना है एंड कॉपी करनी, सारी प्रैक्टिकल वर्किंग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी। यूआरएल्स को उठा के आपके पास आपने रख लेना है। यूआरएल्स किसे कहते हैं, यूआरएल्स कहते हैं, मैंने आपको ये भी बताया है, आपको फर्स्ट क्लास में देखनी होगी। यूआरएल्स कहते हैं, जैसे हमारा बन रहा होता है HTTPS, HTTPS किसे कहते हैं, SSL को, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, यही होगा मेरे ख्याल से इसकी जो फुल फॉर्म है। उसके बाद आपकी कोई भी वेबसाइट होती है इसका नेम होता है, ठीक है, इसे कहते हैं यूआरएल। यूआरएल डिफरेंट होते हैं, यूआरएल डिफरेंट बन रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये जो है ना myro.com, ये यूआरएल है, ठीक है, इस तरह जो ऊपर आपको ये सर्च बार में नजर आ रही होती है ना यूआरएल, इसको यूआरएल कहते हैं। सो बैक टू द टॉपिक। अच्छा, अब जो है ना आपने कंपेटिटर 3 5 कंपेटिटर्स के ना, 3 से 5 या 5 से 6 कंपेटिटर के यूआरएल को कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, उन कंपेटिटर को जो आप कॉपी कर लेंगे ना उनको एकदम डीप एनालाइज करना है। तो मैं आपको ना थोड़ा सा सर्च में रिजल्ट करके दिखाती हूँ। अगर मैं लिखूँ बाय फ्लावर ऑनलाइन इन पाकिस्तान, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बाय फ्लावर ऑनलाइन इन पाकिस्तान, तो देखिए मेरे पास ये आ गई वेबसाइट, एक लव फ्लावर स्टूडियो, मैंने ओपन किया इसको। इसे कहते हैं टॉप स्पॉट, ठीक है, ये जो हमारे पास वेबसाइट रिजल्ट शो हो रही है ना, इसे टॉप स्पॉट कहते हैं। इसके बाद ये ओपन कर ली मैंने, इसके बाद मैंने ये वाली वेबसाइट ओपन कर ली, ये भी ओपन कर ली, अब ये भी ओपन कर ली। अब मैं दिखाती हूँ आपको, कंटेंट राइटिंग करने से पहले, कंटेंट किसे कहते हैं, कंटेंट कहते हैं जो जितना भी प्लान गिफ्ट वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितना कुछ इन्होंने लिखा हुआ है ना, इसे कंटेंट कहते हैं। दैट्स इट, नथिंग फैंसी, नथिंग कुछ लाइक रॉकेट साइंस, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस इसको आपने थोड़ा समझने की जरूरत है। ऐसे कोई इतना टेक्निकल टर्म नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ है। ये कंटेंट, दैट इज कंटेंट, ठीक है, बस ये कंटेंट, ये कंटेंट है, ये कंटेंट, बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये सारे फ्लावर्स के शॉप आ गए, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ना VPN लगी हुई है, तो इस तरह पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, पाकिस्तान स्लैश बन रहा है, मतलब ये है वेबसाइट बाहर की, लेकिन स्लैश बना रहा है पाकिस्तान के, मतलब एक पेज इन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड बना हुआ है। वैसे यूरो शो कर रहा है, इट्स मीन ये UK की वेबसाइट होगी आई गेस। तो ये आ गई फ्लावर शॉप, ठीक है, ये देखें कितनी खूबसूरत, ये मुझे बहुत अच्छी लगी वेबसाइट, बहुत अच्छी, अमेजिंग किस्म की। तो वेबसाइट बनाने से पहले ना आपने ये रिसर्च सारी करनी पड़ती है, वेबसाइट बनाने के बाद रिसर्च नहीं होती। अगर और इन केस कोई क्लाइंट आया जिसकी वेबसाइट बनी हुई है, तो आपने फिर थोड़ा समझना होता है, थोड़ी स्मार्टली वर्किंग करनी होती है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंपैटिटर है, इसका होम पेज है, ये जो डोमेन है ना, डोमेन जो बन रही होती है ना, ये तो पाकिस्तान की वेबसाइट है क्योंकि PK लिखा हुआ है। तो जो डोमेन है ना ये आपके कंपैटिटर होते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, डोमेन जो है ना ये आपका होम पेज होता है। मैं ना फिसल जाती हूँ लफ्जों में इधर उधर, तो आप काइंडली इसको ना थोड़ा माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि
बहुत बोलना पड़ता है, और बोलना ही मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नापसंद था, लेकिन खैर अल्लाह ताला आसानी करे। फजूल तो नहीं बोल रही, फजूल बोलना इस्लाम में बिल्कुल जायज नहीं है, और मैं तो काम के लिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों में से कुछ कुछ सीख ले। उसके बाद ये हमारे पास कंटेंट आ गया, ठीक है। आपने ये देखना, अच्छा, द फ्लावर स्टूडियो, फ्लावर इज अ कीवर्ड, आपको पता चल गया। आप देख कर ही फ्लावर इन्होंने कीवर्ड यूज किया हुआ है। हो सकता है इन्होंने एसईओ नहीं की हुई, ठीक है, न्यू अराइवल्स। एंड उसके बाद आप नहीं जाओ, ठीक है, और ज्यादा आप इसको देखो मेरे साथ। कस्टमाइज केक्स, अच्छा, फ्लावर्स के साथ केक भी सेल कर रही है इस तरह, ठीक है। अब मेरे पास, मैं दूसरे ब्राउजर पे हूँ, वरना तो मैं आपको एक्सटेंशन, खैर यहाँ पर देखें, आप जरा इसको पढ़ें। द फ्लावर स्टेडियो डॉट पीके इज अ पायोनियर इन डिलीवरिंग फ्रेश अरोमेटिक फ्लावर। एरोमेटिक फ्लावर एक कीवर्ड हो सकता है, बिकॉज मैंने किस तरह आइडेंटिफाई किया, बिकॉज अगर आप इसको गूगल के इसमें, सॉरी, सैमरश में भी जाके देखेंगे तो ये कीवर्ड ही निकलेगा। उसके बाद फ्लावर्स, अगेन कीवर्ड। यहाँ इन्होंने कहीं कहीं कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, ठीक है, जो आप नहीं देख सकते हो, और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हो। उसके बाद ये एक पिक्चर है, ठीक है। अब मोस्टली ना हम जो है, ये जो रिव्यूज आपको पता है, ये तो कहाँ लगा रही होते हैं वेबसाइट वाले, फेक ही। तो यहाँ पर जो है ना हम कीवर्ड यूज करते हैं, ये एक स्मार्ट वे है, ठीक है। ये देखा आपने कंटेंट, यहाँ पर इन्होंने कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ना वो होंगे कीवर्ड्स, तो इसे कहते हैं कंटेंट। और होम पेज का कंटेंट बहुत डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? देखिए, होम पेज के कंटेंट पे ना हमारे पास सेक्शन होती है, फिर टेक्स्ट होता है हमारे पास, इस तरह का कंटेंट होम पेज में होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर हम कलेक्शन पेज में आ जाएंगे, जहाँ हम आर्टिकल पे आ जाएंगे, वो इस तरह का पेज नहीं होता वहाँ पर ना। मतलब वो पेजेस ना डिफरेंट होते हैं, वो इस तरह के पेजेस नहीं होते हैं। जैसे अगर कोई आर्टिकल हो, आर्टिकल में ये आपको क्या स्लाइडर या हेडर नजर आता है? नहीं, होम पेज में बहुत देखनी होती है आपको, ये चीज़ देखनी होती है। अच्छा, इन्होंने ये हेडर में, टॉप ऑफ द हेडर में क्या कंटेंट डाला हुआ है, कितने मेन्यूज बनाए हुए हैं, और मतलब लोगो कहाँ तक है, कितना पैडिंग मार्जिन है। ये देखें, एसईओ पर्सन का काम नहीं होता, लेकिन ये हमें चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती है कंटेंट राइट करने से पहले, तो ही तो है ना। होम पेज का कंटेंट बहुत डिफरेंट होता है, और बहुत ही डिफिकल्ट भी होता है राइट करना, क्योंकि उसमें ना हमें एक एक लाइन को, एक एक टेक्स्ट को देखनी पड़ती है कि आया ये जो टेक्स्ट है, ये फिट होगा या नहीं होगा, ये जो हम कंटेंट बना रहे हैं, ये होम पेज में बहुत ओवरलोडेड तो नहीं लगेगा, इस तरह से, ठीक है। तो होम पेज का जब भी कंटेंट आप क्रिएट करो ना, आप अपने कंपेटिटर में लाजमी ये रिसर्च चला, अपने रिसर्च में ऐड कर दो कि आपने अपने कंपेटिटर के हर एक चीज़ को देखनी है, कि उसका H1 H2, अभी फिलहाल इसको रहने देना, अभी थ्योरी की क्लास है। तो आज मैंने इंशाल्लाह ताला ये जो चार पांच कंपेटिटर भी ओपन किए ना, इस तरह आपको ओपन करना है ना, कंपेटिटर के कंटेंट को देखना है कि उन्होंने कितना कंटेंट बनाया हुआ है, कितने वर्ड्स का बनाया हुआ है। ये इसलिए आपको पता चल जाता है, आपको पता है, कंट्रोल शिफ्ट एस दबाओगे आपको पेस्ट करके डॉक्यूमेंट में, तो आपको वर्ड्स का पता चल जाएगा कितने वर्ड्स का है। ये इतनी बेसिक चीज़ें मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपको पता है। अगर नहीं पता है तो काइंडली वो आप लोग जो है ना थोड़ा सा रिसर्च कर ले अपनी तरफ से भी, उसमें आपको पता चल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। बिल्कुल लकीर के फकीर नहीं बनना कि किरण ने जो बता दिया वही हमने सीखना है, बस दैट्स इट। अरे, मेरा ना स्टक हुआ हुआ है यहाँ पर ब्राउजर, तो इंशाल्लाह ताला अभी जो हमारी क्लास होगी ना, अच्छा, इसको मेरे को देखना है इस ब्राउजर को क्या हुआ हुआ है। मेरे शायद फ्लावर पसंद नहीं आया मेरे ब्राउजर को, इस वजह से मुझे स्टक कर दिया इसने यहाँ पर ही। तो खैर, आपने होम पेज को देखना है, ठीक है। होम पेज में देखना है कि किसने कितनी चीज़ें कवर की हुई है, आपको वो सारी चीज़ें कवर करनी है अपने कंटेंट पे। और जो हीरो सेक्शन इसे कहते हैं, जो हीरो सेक्शन यहाँ पर लड़की की ओपन हुई हुई है ना, इसे हीरो सेक्शन कहते हैं। ये जो साइड में है ना आपके पास दो विजेट्स, इनको आप इग्नोर करें, ये मोस्टली होती नहीं और वेबसाइट में। हीरो सेक्शन पूरी इमेज को कवर करे, तो जो हमें एकदम वेबसाइट ओपन करते एकदम सामने नजर आती है ना, वो जो हीरो सेक्शन कहते हैं। उसी हीरो सेक्शन में अपने अपना मेन हेडिंग लगाते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ विद द फ्लेवर, सॉरी, फ्लावर स्टूडियो। तो फ्लावर इज अ मेन कीवर्ड। इनकी वेबसाइट को पूरा जो डिफाइन करिए, जो पूरी वेबसाइट को बता रही है, वो फ्लावर से रिलेटेड है। तो इन्होंने फ्लावर को हीरो सेक्शन पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने अपना कंटेंट रेडी करना है, लेकिन कंटेंट से आज थ्योरेटिकल क्लास थी, इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो है ना आपको मजीद जो है ना कंप्लीट गाइड करूँ। चलो, ये तो इसकी बीमारी सही हो गई। अब मैं इसको ज़रा रब करती हूँ यहाँ से। हम्म, ठीक है। तो
मैं देखिए इतना डिटेल इसलिए बता रही हूँ ना कि मेरा कोई, मैं आपको ये नहीं कहूंगी, मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको, मोटी मोटी चीजें ये होती है होम पेज ये बला बला, और बोलूं भाई पेड कोर्स खरीद लो आ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी आपको, ठीक है। आपको इसलिए इतना डिटेल बता रही हूँ, हो सकता है बोरिंग लगे, और जो क्लासेस होती है ना ऑनलाइन उसमें यही सब बता रहे होते हैं, कोई रॉकेट साइंस या अलग से कोई चीज़ नहीं बता रहे होते। अगर कोई ऑनलाइन कोर्स लेके बैठा हुआ है ना तो वो कमेंट कर सकता है कि क्या इससे कोई फैंसी चीज़ें बता रहे होते हैं। 2-2 घंटे की क्लास होती है ऑनलाइन, वो सारी ये पका रहे ही होते हैं। मैं तो फिर भी आपको इन शॉर्ट करके सारी चीज़ें बता रही होती हूँ। अब मैं ये नहीं कह रही कि पेड कोर्स लेना नहीं चाहिए, लेना चाहिए, मैं लेती हूँ, अब भी लेती हूँ। जब आपको लगे कि आप एक जगह स्टैंड कर रहे हो ना, आप खुद फाइनेंशियल, आप मतलब आप डिपेंडेंट हो, आप खुद के कोर्स खुद खरीद सकते हो, वालदेन को बोलने की नीड नहीं पड़ी, तब आप लो पेड कोर्स। आपको अपनी नॉलेज को अगर बढ़ाना है तब आप बिल्कुल लो, मैं भी लेती हूँ। तो मैं नहीं, पेड कोर्स को बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन तब हूँ कि जब बंदा कोई थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता के बोले पेड कोर्स खरीद लो, ये गलत है। या तो फिर आप बताओ ही ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करती हूँ, कोशिश होगी मेरी ज़्यादा से जितना हो सके मुमकिन, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला गाइड करूँ और आप लोगों को बताऊँ इंशाल्लाह ताला। मैं ये देखना चाहती हूँ आप लोगों को एक अच्छे मकाम पर इंशाल्लाह ताला, चाहे आप महीने का 10,000 कमाओ ऐसे हो सही स्टार्टिंग में, लेकिन कमाओ तो सही, कुछ करो तो सही, कंसिस्टेंट तो हो, समझो तो सही चीज़ों को, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास मेरी होगी कि मैं कोशिश होगी जल्दी से जल्दी मैं अपलोड कर लूँ। और ये जो गैप को मैं फिल करने की कोशिश कर रही हूँ, कि जो पेड कोर्स का भूत है, यूट्यूब हर यूट्यूबर को मैं देखती हूँ एंड ऑफ द वीडियो वो ये कहता है पेड कोर्स है, सब इसको खरीदो, इसमें एनरोल करो, ये करो, फलाना करो, इसको खत्म करने की मैं कोशिश करूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है।